ऐसा शिवलिंग जिसके ऊपर एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों चेहरे बने हुए। हम बात कर रहे हैं हरिहरेश्वर मंदिर की, जो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा अनोखा शिवलिंग है जिस पर 359 चेहरे बने हुए हैं। खास बात यह है कि भगवान शिव के प्रत्येक चेहरे के भाव अलग अलग हैं। इस शिवलिंग को बहुमुखी शिवलिंग कहा जाता है। आमतौर पर सभी मंदिर पूर्व या फिर उत्तरमुखी होते हैं, लेकिन हरिहरेश्वर मंदिर पश्चिम मुखी मंदिर है। इस मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 गर्भगृह हैं। हरिहरेश्वर मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव और विष्णु एक साथ में पूजे जाते हैं। एक गर्भगृह में भगवान विष्णु और दूसरे गर्भगृह में भगवान शिव स्थापित हैं। यह मंदिर भीमा और सीमा नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। यहाँ दूर दूर से भक्त शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। कभी मौका मिले तो यहाँ जाके भोलेनाथ के दर्शन जरूर करें और कमेंट बॉक्स में तो यहाँ चारों ओर बिखरी हुई ढेर लगी हुई हजारों चट्टानों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जब आप इन चट्टानों का निरीक्षण नजदीक से करते हैं तो आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जरा देखिए हर एक ब्लॉक कितना जटिल है। ये शानदार संरचना कैसे बनाई गई थी? पुरातत्वविद और इतिहासकार इस बात को लेकर अटल हैं और दावा करते हैं कि यह सभी संरचनाएं और कुछ नहीं बल्कि केवल प्राथमिक औजारों और कठिन परिश्रम से बनाई गई थीं। क्या यह सच है, या फिर प्राचीन निर्माताओं ने इस असाधारण काम को अंजाम देने के लिए उन्नत तकनीक और उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया था? चलिए इन पत्थर की कलाकृतियों पर नजर डालते हैं। इनके ऊपर एक अजीब सा लेटिस वर्क किया गया है, जिसे भारत में जाली कहा जाता है। हर एक जाली वाले पत्थर में बहुत से छेद होते हैं और ये एक रोशनदान या खिड़की जैसा दिखता है, पर जैसे कैसे हैं के द्वारा धार्मिक कारणों से नष्ट कर दिया गया था। और इतिहासकार पुष्टि करते हैं कि यह पत्थर लगभग 700 सालों से धूप और बारिश में पड़े हुए हैं, पर 700 सालों के क्षरण, पतन और जानबूझ के किए गए विनाश के बाद भी हम सिर्फ मामूली नुकसान ही देख सकते हैं। इनके बीच की त्रिआयामी दूरी को देखिए। क्या मानवीय रूप से इन जगहों के नीचे नक्काशी करना संभव है? या फिर वो पूछे तो वह आमतौर पर कहेगा लिपस्टिक का आविष्कार 1884 में फ्रांस में हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं 1000 साल पहले भारत में इसका इस्तेमाल कर रही थीं। यहाँ एक 800 साल पुरानी नक्काशी है जो एक हिंदू मंदिर में मिली है, जिसे चिन्ना केशव मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप इन 2 आकृतियों को एक हाथी पर चढ़े हुए देख सकते हैं, लेकिन असली ध्यान आकृष्ट करने वाला यह उपकरण है जिसे वह पकड़े हुए हैं। मध्य में एक छड़ जैसी संरचना है, लेकिन दोनों छोर पर नुकीले आयत या समचतुर्भुज जैसी संरचनाएं हैं। इस उपकरण को क्या कहा जाता है? इस हथियार को वज्र कहा जाता है और प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और इसे आकाशीय बिजली बनाने में सक्षम बताया गया है। यह हथियार बिजली गिरने जितनी ऊर्जा पैदा कर सकता है। यह लगभग 1 बिलियन, बिलियन जूल ऊर्जा, जिनके सीने में छुपे राज को आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। एक ऐसी ही जगह है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर दूर, जिसे उनाकोटी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ कुल 99,99,999 पत्थर की मूर्तियां हैं, जिनके रहस्यों को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। जैसे कि ये मूर्तियां किसने बनाई, कब बनाई और क्यों बनाई, और सबसे जरूरी कि 1 करोड़ में एक कम ही क्यों। हालांकि इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं जो हैरान करने वाली हैं। इन रहस्यमय मूर्तियों के कारण ही इस जगह का नाम उनाकोटी पड़ा है, जिसका अर्थ होता है करोड़ में एक कम। इस जगह को पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। किलोमीटर दक्षिण पूर्व मेंगड़ग शहर में है। मंदिर में जटिल ब्रह्मांड के साथ अलंकृत स्तंभ हैं। गर्भगृह में 3 लिंग स्थापित हैं। मंदिर में तराशी हुई पत्थरों पर नक्काशी और बनी हुई मूर्तियां हैं। त्रिकुटेश्वर मंदिर के अंदर उत्कृष्ट पत्थर के स्तंभों वाला मां सरस्वती का एक मंदिर है। इस मंदिर के अनोखे और अद्भुत स्तंभ को देखिए। स्तंभ के चारों ओर की गई नक्काशी
अनमोल है इस की चमक अद्वितीय है। यह स्तंभ एक ही पत्थर से निर्मित है। मंदिर के चारों ओर अद्भुत नक्काशी है। यह मंदिर कल्याणी चालुक्यों के समय का है, जिन्होंने लगभग 1050 से 1200 ईस्वी तक इस 1000 साल नहीं, 5000 साल नहीं, 10,000 साल भी नहीं और 20,000 साल भी नहीं, बात करते हैं करीब 28,500 साल की, जब इस धरती लोक में कोई अब्राहमिक रिलीजन जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बात हो रही है कल्प विग्रह की। साल 1959 में नेपाल में शिवजी की एक ऐसी सॉलिड ब्रॉन्ज से बनी मूर्ति मिलती है, जिसे जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है तो ये पता चलता है कि ये मूर्ति करीब 26,000 साल से 28,000 साल पुरानी हो सकती है, जो पूरे हिंदू इतिहास में धरती पर मिला सबसे पुराना लॉर्ड शिवा का आइडल था। न जाने ऐसे कई पुराने इतिहास भारत माटी से लेकर पूरे दुनिया भर में दबे पड़े होंगे, जो समय समय पर मानव को आश्चर्यचकित कर देते हैं। सनातन संस्कृति के एक ऐसे अद्भुत मंदिर की, जिसकी वास्तुकला और शिल्प कला जितनी अद्भुत है, उतना ही उसका इतिहास इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। हजारों साल पूर्व बने इस मंदिर को जब आप देखते हैं तो आपकी नजर हटाए नहीं हटती। गर्भगृह से लेकर मंदिर की दीवारें, खंबे, छत और मंदिर की विशाल ऊंचाई आपको देती है। जब आपकी नजर इसकी शिल्प कला पर जाती है तो आपका बार बार इसे छूने का मन करता है और आप फिर से हजारों साल पूर्व उसी दौर में चले जाते हैं जब यह इतिहास ना होकर वर्तमान हुआ करता था। मंदिर की दीवारों और खंभों पर आपको देवताओं और असुरों के बीच युद्ध दिखाई पड़ता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 1800 साल से भी अधिक पुराने इस अद्भुत वैदिक वास्तुकला को देखिए। इस मंदिर में 108 सिंगल स्टोन पिलर बने हुए हैं और एक भी पिलर एक दूसरे की नक्काशियों से मेल नहीं करता। यह दुनिया में एकमात्र मंदिर है जहां भगवान विष्णु को उनके कूर्म अवतार में पूजा की जाती है। श्री कुर्मम कूर्मनाथ स्वामी मंदिर, आंध्र प्रदेश। आंखोंद फ्रेंड, नक्काशियां क्यों नहीं बन पाती? सच तो यह है कि वामपंथी इतिहासकारों ने साजिशन हमसे झूठ बोला। हमारी अतीत की सभ्यता आज से कहीं अधिक उन्नत थी। क्या इसकी सटीकता हमें लेजर कटिंग की तरफ इशारा? नाग और नागिन की नृत्य करती हुई जीवंत कालजयी कलाकृति एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया। क्या यह सिर्फ छेनी हथौड़ी के प्रयोग से संभव था? त्रिपुरंतक या त्रिपुरंतकेश्वरा मंदिर कर्नाटक राज्य में शिवमोग्गा जिले के बल्लीगांव शहर के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह बेंगलोर से लगभग 346 किलोमीटर दूर और मैसूर से 287 किलोमीटर दूर स्थित है। त्रिपुरंतक मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो बल्लीगांव शहर के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह 11वीं शताब्दी या बाद में चालुक्यों द्वारा बना और वास्तुशिल्प के आप दीवाने हो जाएंगे। और भारत में केवल वीर योद्धा ही नहीं बल्कि वीर कलाकार भी मौजूद थे। जरा कल्पना करें, उन धन्य कलाकारों ने इस मूर्ति विशेषकर वीणा और हार को कैसे तराशा। अविश्वसनीय रूप से इन्हें एक ही पत्थर से तराशा गया था। रुद्र वीणा धारिणी, रुद्र वीणा वाली एक महिला बेलुरु चेन्ना केशव मंदिर में एक अद्भुत मदनिका शिला बालिका। और हमें बताया गया कि अंग्रेज भारत आए तब हम विकसित हुए। अंग्रेज के इतिहास का खंडन नहीं, स्टोन कटर नहीं, लेजर कटिंग नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, फिर भी हमारे महान पूर्वजों ने केवल एक एक पत्थर से इन पॉलिशदार और अद्भुत नक्काशियाओं वाले स्तंभों का सदियों पहले निर्माण कर दिया। हमारे लिए इतनी सुंदर कला का खजाना छोड़कर स्वर्ग में चले गए वो बहुत ही कुशल और उच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। मेरे कृष्ण जी की लीला हजारों साल पहले उकेरी गई पत्थरों पर दिखाने जा रहे हैं। ये नक्काशी देखिए ना, कितना अद्भुत है। गोवर्धन पर्वत उठाकर धारण किए कृष्ण जी की ये लीला कितनी अद्भुत है। इस नक्काशी पर कृष्ण जी, उनके अगल बगल में पशु, आदमी, औरत, सांप, अनेकों प्रकार के जीव जंतु है। नक्काशी को सिर्फ कल्पना करे अभी और है। इसे देखने के बाद भी अगर आप वामपंथी इतिहासकारों के डॉक्टर षड्यंत्रों का अंदाजा नहीं लगा पाए तो आपका स्वाभिमान अंदर ही अंदर मृत हो रहा है। यह प्रतिमा प्राचीन मंदिर के एक स्तंभ पर ऐसी नक्काशी। जरा हम उस मूर्तिकार के मस्तिष्क के बारे में सोचें। मूर्त के नक्काशी के समय उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जब वह छेनी हथौड़ा एक समतल पत्थर पर चला रहा होगा, उसे यह डर होगा कहीं नक्काशी गलत वार से खराब ना हो जाए। इतनी अनमोल अद्भुत नक्काशी, जरा मूर्त को तो देखिए।
उसकी बारीक नक्काशी को उमा महेश्वरा कोमल प्रेम चित्रण, दबी हुई मुस्कान उसे कॉपी पेन से नहीं बल्कि पत्थर पर उकेरा गया है। धन्य है भारत भूमि। सोच खत्म होती है, उससे भी ज्यादा उन्नत थे हमारे प्राचीन पूर्वज। उनकी कल्पनाओं का कोई अंत नहीं। जितना आप इनकी कलाओं को खंगालोगे उतना ही ज्यादा उन्हें आधुनिक पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है ना, उसे आप अंदाजा लगाइए। पत्थर पर इतनी कड़ी नक्काशी, इस मंदिर की हर एक कोने को ऐसा सजाया गया है मानो पूरी की पूरी दुनिया इसी में समाई हुई है। 10वीं शताब्दी में निर्माण यह मंदिर हमारी प्यारे भोले बाबा को समर्पित है। गढ़ी पदावली, मुरैना, मध्य प्रदेश। हिंदू मंदिर है जो भारत के आमेर में आमेर किले के पास स्थित है। इस मंदिर को मीराबाई मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये मंदिर हिंदू देवताओं मीराबाई, कृष्ण और विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण 1599 और 1608 ईस्वी के बीच रानी कणकवती द्वारा किया गया था, जो राजा मान सिंह प्रथम की पत्नी थीं। मंदिर का निर्माण उनके बेटे जगत सिंह की याद में किया गया था। स्क्रीन पर चल रही है विश्व की सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति है। इसे भारत भूमि में 1926 में खोजा गया था। 4 इंच की इस मूर्ति में केवल आभूषण पहनी हुई एक नग्न महिला को दर्शाया गया है। इस मूर्त की बाएं हाथ में चूड़ियां तथा दाहिने हाथ पर कंगन है। ताबीज भी पहनी हुई है। इस मूर्त को इस प्रकार दर्शाया गया है कि मानो यह नृत्य मुद्रा में खड़ी हुई है। यह अद्भुत नर्तकी की मूर्त मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। स्वरूप को तो देखिए, माता की प्रतिमा एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। इतनी जटिल कलाकारी। 8 भुजा वाली माता, जिनके हाथों में शूल, चक्र, कपाल, शंख, धनुष बाण, खड्ग, खेटक तथा पाश रहता है। या 8 भुजाओं, शक्ति बाण, शूल, खड्ग, चंद्रबिंब, खेटक तथा कपाल आयुध रहते हैं। माता का यह अद्भुत मूर्त बृहदीश्वर मंदिर के दीवारों पर, जिसे आज भी आप देख सकते हैं। बृहदीश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो गंगाईकोंडा चोलपुरम, जैनकोंदम, तमिलनाडु, भारत में भगवान शिव को समर्पित है। उससे बहुत आगे थे हमारे प्राचीन पूर्वज में। भगवती केसरी प्राचीन पूर्वज को यूं ही महान नहीं कहता। आप भी देख लीजिए ना, आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है उसे गौर से देखिए। हर एक छोटे नक्काशी के हर एक कण को देखिए। यह पत्थर से निर्मित है, मानो कोई लेजर कटिंग मशीन द्वारा बनाई गई गुफा है। पर अफसोस, इतनी मजबूत पत्थर को खोखला कर गुफा और नक्काशी कर देना कल्पना से भी परे है डिजाइन। ऐसी मानो कोई आधुनिक मानव ने इसकी ब्लूप्रिंट तैयार की हो। 2वीं शताब्दी में निर्मित यह गुफा कोंढाना गुफा के नाम से जाना जाता है। नासिक में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्रयंबकेश्वर मंदिर को औरंगजेब ने 1680 में तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण करके नासिक का नाम गुलशनाबाद कर दिया। मराठाओं ने 1751 में गुलशनाबाद पर कब्जा कर लिया और मस्जिद गिराकर मंदिर का निर्माण करके गुलशनाबाद का नाम पुनः नासिक कर दिया। नमन है ऐसे शूरवीरों को, जिनकी वजह से हमारी सांस्कृतिक विरासत आज भी जिंदा है। अपनी आंखों से, वरना यकीन नहीं कीजिएगा। नवरात्र के इस पावन पर्व में माता का यह अद्भुत मूर्त एक ही पत्थर को तरसकर बनाई गई है। माता का यह मूर्त को जब आप सामने से देखोगे ना, आप अपनी आंखों से यकीन नहीं करोगे। यह मूर्त पत्थर से तराश कर बनाई गई है। माता का यह मूर्त उभरती हुई दिखाई देती है। माता की वस्त्र सिंगार, माता का त्रिशूल को भी पत्थर से बनाया गया है। भारत की इस पावन भूमि में माता का यह मूर्त नवरात्र के पर्व में दर्शन मात्र से ही आप परिपूर्ण हो जाओगे। हमारी प्राचीन पूर्वजों के द्वारा यह मूर्त उनाकोटी की विरासत स्थल में स्थित है। तालेजू मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो नेपाल के मल्ल राजवंश की शाही देवी तालेजू भवानी को समर्पित है। इसका निर्माण 1564 महेंद्र मल्ल ने करवाया था
और यह हनुमान ढोका काठमांडू दरबार स्क्वायर में स्थित है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मंदिर के अंदर तालेजू भवानी और कुमारी देवी को समर्पित एक शिला है। यह मंदिर अपनी बेजोड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से 30 किलोमीटर उत्तर में 84 गांव में स्थित है। जब आप इस मंदिर को सामने से देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। इस मंदिर के सारे पिलर को आपस में जोड़कर बनाया गया है। प्रत्येक पिलर में इतनी बेजोड़ नक्काशी जिसे आजकल आप कंक्रीट से भी नहीं बना सकते। यह 1800 साल पुराने एक हिंदू मंदिर के स्तंभ पर उकेरा गया है। जब दुनिया प्राकृतिक रंगों से पत्थरों पर चित्र बना रही थी, तब हमारे पूर्वजों ने पत्थरों पर ही 3D नक्काशियां कर डाली। हम तथाकथित मॉडर्न लोग केवल 3D फिल्में बना सकते हैं, पत्थरों पर 3D नक्काशियां नहीं। जम्बुकेश्वरा तमिलनाडु को देखकर आप दुनिया के 7 अजूबे भूल जाएंगे। इस बावड़ी को इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है कि आप इसकी कारीगरी को देखकर एकदम हैरान हो जाएंगे। रानी की वाव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यह गुजरात के सबसे पुराने और बेहतरीन बावड़ियों में से एक है। कमाल की बात यह है कि यह आज की बहुत अच्छी हालत में है। रानी के वाव की संरचना कैसी है? इसमें कोई शक नहीं कि रानी की वाव बेहद ही खूबसूरत और अजूबे कारीगरी की मिसाल है। जब आप इसे ऊपर से देखेंगे तो नक्काशीदार स्तंभों की पंक्तियों और 800 से अधिक मूर्तियों के साथ कई स्तरों के माध्यम से सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हैं। इसमें ज्यादातर भगवान विष्णु के अवतार हैं। गया है हमारे प्रकार का खेल खेला गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा। जरा कल्पना करके तो देखिए इस नक्काशी को कैसे बनाया गया होगा। यह नक्काशी इतनी अद्भुत है जिसे कल्पना कर पाना भी मुश्किल हो सकता है। यह नक्काशी सीलिंग पर उकेरी गई है। आखिर क्यों आम लोगों से छुपाकर रखा गया? इतनी अद्भुत मंदिरों और मूर्तियों को न कोई आधुनिक अस्त्र शस्त्र, न कोई लेजर तकनीक, फिर भी इतनी बेजोड़ कलाकारी भारत भूमि में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर हालेवेदु कर्नाटका। पहुंच ही गए हो, जान ही लीजिए। मेरे कृष्ण जो अद्भुत है और अद्भुत है। कान्हा जी की यह मूर्ति जो आपके स्क्रीन पे चल रहे है, कितनी अद्भुत है ना। ये मूर्तियां एक ही पत्थर पर बनाई गई हैं। यह पेंसिल पेपर का कमाल नहीं है जो आप मिटा दे। यह हमारे धोती कुर्ता वाले इंजीनियर का कमाल है। यह मूर्ति अति प्राचीन है। ओडिशा की राजधानी पूर्वी भारतीय शहर भुवनेश्वर में स्थित परशुरामेश्वर मंदिर को परशुरामेश्वर भी कहा जाता है। इसे 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच शैलोद्भव काल के प्रारंभिक उड़िया हिंदू मंदिर का सबसे अच्छा संरक्षित नमूना माना जाता है। यह मंदिर हिंदू भगवान शिव को समर्पित है और राज्य के सबसे पुराने मौजूदा मंदिरों में से एक है। तमिलनाडु भगवान शिव को समर्पित है। यह वेल्लोर किले के अंदर स्थित है। मंदिर का नाम जलकंडेश्वर रखा गया है। मंदिर का निर्माण वर्ष 1276 में शुरू हुआ था। इस स्तंभ को देखिए, शानदार वास्तुकला का प्रतीक है जिन पर घोड़े द्वारा सैनिक को ले जाया जा रहा है। यही नहीं, इसकी नक्काशी तो देखिए कितनी अद्भुत है। यह पिलर, घोड़ा, मूर्त सब एक ही पत्थर से बनाई गई है। अजीब है ना। यह भारत भूमि भी, जिसे जितना जानो, जितना खंगालो, उतना कम है। देखिए ना, इस मूर्त को जो पत्थर से निर्मित किया गया है, वह भी बड़ी सी चट्टान की गुफा के अंदर। मैं यह मूर्ति देख इसे जानना चाहा। बहुत ढूंढने के बाद पता चला भगवान विष्णु के वराह अवतार की है। क्या हुआ? प्राचीन काल में अगर फोटो लेने की कोई सुविधा नहीं थी, हमारे प्राचीन पूर्वजों के पास छैनी और हथौड़ी ही काफी थी। यह मूर्त 5वीं शताब्दी की है, जिसे आज आप भी देख सकते हैं। उदयगिरी की गुफा, मध्य प्रदेश में। क्या आप इसे लंबा वीडियो में समझना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। का खेल खेला गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा। प्रत्येक पिलर पर ऐसी नक्काशी जो आपकी मन मोह लेगी। यह कॉपी पेन पर नहीं बनाया गया है। छैनी और हथौड़ी से लेस हमारे प्राचीन लोगों का कमाल है। यूं ही नहीं होती होगी ऐसी कलाकारी। मेहनत की सारी सीमाएं पार होती होगी।
श्री जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। यह भगवान कृष्ण को समर्पित 16वीं में निर्मित यह मंदिर राजस्थानी शैली में बनाया गया है। पत्थर जिसकी बड़ी शिला है, उसे तोड़ना, छोटे छोटे कंकर के रूप में बदलना, सोचिए उस छोटी सी काम में कितनी मेहनत लगती है। और एक यह नक्काशी जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इसे आपको गौर से देखना होगा। अगर हो सके तो जोवम करके देखिए। यह नक्काशी एक ही बड़ी शिला को काटकर तरासा गया है। इसे बनाने में जो मेहनत लगी होगी ना, उसे सिर्फ अंदाज लगाइए। कोई लेजर तकनीक या आधुनिक मशीन नहीं थे। छेनी और हथौड़ी से यह अद्भुत नक्काशी जो पत्थर को रथ में बदल दे, ऐसी कलाकारी करने वाले हमारे पूर्वज कितने महान थे। चिंथाला, वेंकटरमण स्वामी मंदिर, थड़ीपत्री, अनंतपु। अद्भुत नक्काशी पुष्पा नदी के तट पर स्थित एक मंदिर है जिसका निर्माण 1000 ईस्वी में हुआ। इसी मंदिर में एक स्तंभ है जिसका निर्माण एक शिला को काटकर किया गया था। इस स्तंभ पर उकेरी गई नक्काशी जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए ना कितनी अद्भुत नक्काशी। इस स्तंभ की कोनी कोनी को ऐसा सजाया गया है मानो यह विजय स्तंभ है। यह स्तंभ को फर्श के ऊपर रखा गया है। यह स्तंभ मोढेरा के सूर्य मंदिर में है। वीरों की भूमि रही है चित्तौड़गढ़, जिसे आप जानते होंगे। पर क्या आप ये जानते हैं, विजय स्तंभ जिसका निर्माण राणा कुंभा द्वारा 1448 में किया गया था, जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इसकी नक्काशी देखिए, अद्भुत और अलौकिक है। यह स्तंभ के हर एक कण को नक्काशी के द्वारा अद्भुत तरीके से बनाया गया है। छेनी और हथौड़ी से इतनी बेहतरीन नक्काशी कैसे एक गलत वार से पूरी की पूरी नक्काशी खराब हो सकती थी। 12वीं शताब्दी की है। चेन्नकेश्वर स्वामी जी हैं। जानते हो यह मूर्त कहां थी? मार्च 2021 में कर्नाटक के स्क्लेशपुर ताल्लुक के हेलबेलुरु गांव में हेमवती नदी पर रेत निकालते समय भगवान चन्नकेश्वर स्वामी जी की मूर्त मिली थी। इस फोटो को गौर से देखिए ना, मूर्त कैसी हालत में मिली थी। भी भगवान की मूर्त में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। कार्बन डेटिंग से पता चलता है यह मूर्त 12वीं शताब्दी की है। लगभग 1000 साल पहले भगवान की मूर्त नदी में बहते बहते यहां पहुंची थी। मूर्त की नक्काशी तो देखी, यह एक ही पत्थर से बनाई गई है। इनकी सिंगार, इनके मुकुट भी पत्थर की बनाए गए हैं। इन गहने में छोटी छोटी छिद्र हैं जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। सोचिए उस समय किस प्रकार की टेक्नोलॉजी होगी। या फिर छेनी। मैं लड़ते वक्त भी पराजित नहीं हुआ। और मेरे पिता से कहिएगा, मैं उनके नाम में लांछन लगने नहीं दिया। यह वाणी जानते हैं किनकी थी? महाभारत की सबसे वीर योद्धा अभिमन्यु की। यह जो फोटो आपके स्क्रीन पर चल रही है, इसे देखिए ना। फोटो की दाईं तरफ चक्रव्यूह है और बाएं तरफ चक्रव्यूह के अंदर होता हुआ युद्ध को दर्शाया गया है। जिन भी लोगों ने इस कारीगरी को इन मंदिरों के दीवारों पर उकेरा है, उनकी सोच, उनकी कलाकारी अद्भुत है। बिना किसी नक्शे, बिना किसी पेंटिंग के ऐसी नक्काशी उकेर देना ही भारत भूमि के लोगों की अद्भुत कला थी। वीरता और साहस की एक अद्भुत सच्ची कहानी। करीब स्थित एक टीले पर 10वीं शताब्दी का एक पुराना मंदिर स्थित है। यह स्थान अब पदावली गढ़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में धौलपुर के जाट राजा द्वारा एक छोटे किले या गढ़ी में बदलने के लिए मंडप है, जबकि गर्भगृह अस्तित्वहीन है। मंडपों की छत और वास्तुशिल्प पर हर गौरी, उत्तर की ओर सूर्य, कालिका, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, गणों, संगीतकारों और कई अन्य आकृतियां उत्कृष्ट रूप से उकेरी गई हैं। कुछ इंच पर भी बहुत बारीक से नक्काशी की गई है जो आपको अचंभित कर देगा। ही है, इसे गौर से देखिए। अद्भुत से भी ऊपर एक विशाल चट्टान, वह भी छेनी और हथौड़ी के इस्तेमाल से बिना किसी लेजर टेक्नोलॉजी, आधुनिक मशीनों को मात देती। यह कलाकारी जिसे आप विश्वास नहीं कर पाओगे। इतनी बेजोड़ नक्काशी, वह भी 8वीं शताब्दी में छोटे छोटे पत्थर नहीं, बल्कि एक पहाड़ को काटकर 9 मीटर चट्टान को खोखला करके देवालय में बदला गया। यह मंदिर 54 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी, 9 मीटर गहरी चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर निर्मित किया गया है। आईना मिलकर इस भारत भूमि के स्वर्णिम इतिहास को विश्व विख्यात बनाएं।
धर्मराजेश्वर मंदिर, मंदसौर, मध्य प्रदेश। करीब 1000 शिवलिंग और उसके साथ नंदी बैल की प्रतिमा पत्थरों पर उकेरे हुए हैं। यहां कई अन्य कलाकृतियां भी बनी हुई हैं, जैसे जैसे ब्रह्मा, नाग देवता, नाग सर्प, यक्ष, यक्षिणी, बंदर, बत्तख इत्यादि। ये सभी प्रतिमाएं नदी में उभरी हर चट्टानों पर उकेरी गई है। यह सभी शिव परिवार और उनके प्रियजनों की प्रतिमा है। यहां की नंदी की प्रतिमा सबसे बड़ी है, जो लगभग 6 फीट ऊंची, 12 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी है। यह विशालकाय पाषाणी मूर्ति लगभग 8 टन वजनी होगा। एक कहावत है कि कंकर कंकर शंकर है, जो यहां सटीक बैठती है। कई ऐसे नक्काशी हैं जो रहस्यमयी है। सिरसी के राजा सदाईश्वर्य ने 15वीं शताब्दी शिवलिंग का निर्माण करवाया था। सहस्त्रलिंग स्थल, सिरसी, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश राज्य में ब्यास नदी की कांगड़ा घाटी में पत्थर काटकर बनाए गए हिंदू मंदिरों का एक समूह है। यह 8वीं शताब्दी के आरंभ में बनाए गए थे और धौलाधार पर्वतों की ओर मुख रख के खड़े हैं। यह उत्तर भारतीय नगर वास्तुशैली में बने हैं। यहाँ के कई मंदिर अतीत में आए भूकंपों से हानिग्रस्त हुए थे, लेकिन अभी भी कई खड़े हैं। इन मंदिरों को एक ही महान शिला से काटकर शिखरों के साथ तराशा गया था। यह मंदिर चोल वंश से पूर्व का है। यहां स्थित अभिलेखों के अनुसार देवी भद्रकाली को समर्पित यह मंदिर 11वीं सदी में भी अस्तित्व में था। मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रतिमाएं छत से, चौखटों से, भित्तियों से तथा स्तंभों से निहार रही हों। पथिरकाली अम्मा मंदिर, श्रीलंका। और आप कल्पना कर सकते हैं, इस पिलर्स पर उकेरी गई नक्काशी को देखिए। अद्भुत है जब आप इसे स्पर्श करोगे। ना चिकनाहट, इतनी मानो आधुनिक मशीन से घिसाई की गई है। क्या आज से अधिक उन्नत थे हम? प्राचीन काल में हमारे धोती कुर्ता पहने वाले इंजीनियर की क्षमता अति विकसित थी। हजारों साल पुरानी प्राचीन पत्थरों में बनाई गई है।